लोगों के मन में एक आशा जगी है कि एक 47 साल का नौजवान प्रशांत किशोर है जो अपनी सारी सुख सुविधा छोड़कर गांव-गांव में लोगों की बात को सुन रहा है, उसकी लड़ाई लड़ रहा है, लोगों को समझा रहा है कि कैसे आपके बच्चे के लिए रोजगार मिलेगा, कैसे आपका सामान जो आपका परिवार है वो बाहर से लौटेगा। एक बड़ा विजन उनके साथ है। तो लोगों का एक विश्वास हो चला है कि जनस्वराज ही आएगा तो बिहार को बदहाली से निकालेगा, बिहार को गरीबी से निकालेगा, बिहार में कल कारखाना लगेगा, बिहार में अच्छा शिक्षा होगा, बिहार में बढ़िया स्वास्थ्य और बढ़िया सड़क बनेगा। ये लोगों का विश्वास जगह है, इसलिए लोग इस तरह से आ रहे हैं सभा में और लोग भाग ले रहे हैं, सुन रहे हैं, लोगों में उत्साह है। उज्ज्वल जी ने जिस तरह से इसको शक्ति प्रदर्शन के रूप में देखा जाए, देखिए शक्ति प्रदर्शन इसको नहीं कहा जा सकता है, ये तो जनता के द्वारा किया गया है। उज्ज्वल जी एक माध्यम है, लेकिन ये आम लोगों में यदि आम लोगों की इच्छा शक्ति नहीं होती तो इतनी बड़ी भीड़ कैसे जुटती है। तो ये लोगों का विश्वास जनस्वराज के प्रति है, प्रशांत किशोर जी के प्रति है और उज्ज्वल जी ने जो मेहनत की है उसके प्रति है। आने वाले समय में आप देखिएगा कि 4 महीने के बाद जब चुनाव होगा तो जनस्वराज की सरकार बनेगी, स्पष्ट बहुमत से बनेगा। लोगों ने देख लिया है कि 20 साल तक जो नीतीश कुमार पलायन के नाम पर सत्ता में आए थे, लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त करने के नाम पर आए थे, स्वास्थ्य को ठीक करने के नाम पर आए थे, उन्हीं के राज में दलित बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है, उसकी हत्याएं हो रही है, लोगों के बहू बेटी का इज्जत नहीं अब महफूज है, सरेआम लोगों की हत्याएं हो रही है। जो यहाँ पूंजी का निवेश होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, जो कल कारखाना लगाने का वादा किया था भारतीय जनता पार्टी ने वो नहीं हो रहा है। सिर्फ नारा देकर, सिर्फ ठग कर बिहार के लोग आज अपने को ठगे महसूस कर रहे हैं। इसीलिए प्रशांत किशोर जी के प्रति लोगों का विश्वास जगा है और इसीलिए अब मुझे लगता है कि आने वाले समय में जनस्वराज की ताकत बढ़ेगी और बिहार गरीबी से निकलेगा। सर, आप लोगों को चुनाव चिन्ह के रूप में बैग मिला है, स्कूल बैग, क्या कहना चाहेंगे? देखिए ये चुनाव चिन्ह हम लोगों ने, कोई चुनाव आयोग ने अपने मन से नहीं दिया। जब जनस्वराज की कल्पना हुई, जब प्रशांत किशोर जी पैदल चल रहे थे और ये हुआ गांव में विकल्प नहीं है, एक पार्टी बने, जनस्वराज बने, तो बड़े लोगों में चर्चा हुई और कहा नहीं, क्योंकि स्कूल का जो बस्ता है वो बच्चों का भविष्य है, इसलिए ये स्कूल का बस्ता हमारा जीत है। अमनौर में जिस तरीके से उज्ज्वल जी के देखा जा रहा है, लगातार मेहनत करें, आप अमनौर में आए हैं, क्या इनके चेहरा पर यहाँ की जनता उम्मीद रखती है? बिल्कुल, जो इन्होंने मेहनत किया है इससे जनस्वराज को बहुत फायदा मिलेगा और जनस्वराज पूरे बिहार में जीतेगा, उसमें अमनौर भी बहुत बड़े पैमाने पर बड़े अंतर से जीतेगा। सर, तेजस्वी जी को बार बार आप लोग नौवीं फेल करते हैं, क्या आप लोग स्कूल बैग भी पकड़ाइएगा उनको? क्या भाई, अब तो स्कूल बैग हमारा लेकर वो अपना शिक्षा पूरा कर ले, अभी भी मौका है। अभी आप देख रहे हैं ना कि नीतीश जी के राज में 56 वर्ष का आदमी यहाँ MA, BA, नीट, PhD जो कर लिया उसको नौकरी नहीं मिल रहा है, लेकिन जिनके घर में लोजपा का सांसद है, जो अपने कांग्रेसी हैं, बाप कांग्रेसी है, अपने जदयू में चलाया है और दामाद RSS का है, वो आदमी यहाँ के दलित का हक मार रहा है, वो सीधा नौकरी नहीं है। भाई, दामाद आयोग का सवाल नहीं है, ये तो यदि अशोक चौधरी दलित कोटे से प्रोफेसर बन रहे हैं तो किसी दलित का तो हक मार रहे हैं। और तेजस्वी यादव के पास कोई विजन नहीं है, उनके पास यदि विजन रहता तो प्रशांत किशोर जी की तरह वो पसीना बहाते, एक दिन भी एयर कंडीशन से बाहर नहीं निकलता है, सिर्फ पटना में बैठकर जाति का सम्मेलन करेगा, तो इससे परिवर्तन होने वाला नहीं है। आप देखिए, 1 महीना 30 दिन का निकालिए, चाहे लालू जी हों, चाहे तेजस्वी जी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे जदयू हो, सब लोग 30 दिन में 30 सम्मेलन जातीय करवाया है। लेकिन प्रशांत किशोर जी क्या कर रहे हैं? प्रशांत किशोर जी जा रहे हैं सुदूर देहात में, गांव में जा रहे हैं, कोई सब जाति से मिल रहे हैं और कहते हैं कि भाई इस बार बदलाव कीजिए, अपने बच्चों के लिए वोट दीजिए। तो लोग तैयार हैं, लोग देख लिया है जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर वोट देने से बदहाली दूर होने वाली नहीं है, गरीबी दूर होने वाली नहीं है। इसलिए सब लोग अब प्रशांत किशोर जी जो रास्ता बताया है उस रास्ता में सब लोग शामिल हो रहे हैं। बहुत बहुत सुनते रहे, लास्ट तक क्या कुछ कहेंगे, यहाँ संदेश क्या होगा? लोगों का प्यार है, लोग जनस्वराज के प्रति, हमारे प्रति
इतना समर्पित हैं कि लोग आए। लोगों के पास आप देख सकते हैं कि यहाँ पे गाड़ी आपको 10-20 ही दिख रहा होगा। गाड़ी भेज के मंगवाया हुआ ये भीड़ नहीं है, लोग स्वयं पैदल चल के भी आए हुए लोग हैं। तो लोग कहीं ना कहीं लोगों का प्यार है और लोग इस बार अमनौर से उज्जवल और पूरे प्रदेश में जनसुराज और प्रशांत जी को चाह कहीं रहे ना कहीं हैं। उज्जवल जी का ये शक्ति प्रदर्शन कहा जाए। नहीं, ये शक्ति प्रदर्शन नहीं कहेंगे, लोगों का प्यार कहेंगे, क्योंकि ये 2-3-4 पंचायत का ही लोग हैं, पूरे विधानसभा का लोग नहीं है। और हम लोग धीरे धीरे पूरे विधानसभा में ये सब 5 सभा करेंगे, हम लोग उसको 5 जोन में बांटे हैं हम लोग, और एक जो बड़ा सभा करेंगे उस समय हम लोग अपना शक्ति प्रदर्शन आशीर्वाद के रूप में लोगों से लेंगे। अपने मन से कहा कि 100 लोगों को रोजगार देंगे तभी चुनाव लड़ेंगे, क्या 100 लोगों को रोजगार देंगे उसके पहले चुनाव से? 80 लोग को भाई साहब दे दिए हैं। चुनाव आयोग को अफिडेविट देंगे हम, उसमें कि 100 लोगों को चुनाव लड़ने से पहले यदि हम रोजगार का डाटा चुनाव आयोग को नहीं देंगे तो चुनाव यदि जीत भी जाते हैं हम तो हमारे सदस्यता को रद्द कर दिया जाए। दूसरा, अमनौर में हम लोगों को ये चूँकि ज़्यादा भाषण नहीं दे पाए हैं, समय का अभाव था, लोगों को ये वादा कर दिए हैं कि चुनाव जीतने के बाद विधायक का जो सैलरी मिलता है वहाँ यहाँ के गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए डोनेट करेंगे 100%। सर, इस सभा में महिला का उपस्थित ज्यादा रहा, क्या कहिएगा? अब आप इससे अनुमान लगा लीजिए कि जहाँ पे मातृशक्ति का ज़्यादा संख्या हो वहाँ पे बदलाव सबसे जरूरी है। ज़्यादा इस राज्य में महिला पीड़ित है, उसको दर्द है, उसका बेटा उसका पति दिल्ली पंजाब हरियाणा में है। उस महिला को सबसे ज़्यादा विश्वास प्रशांत किशोर जी पर है। यदि आदमी का जो जनसुराज का आने वाला समय में यदि राज आता है तो हमारा समांग, हमारा बेटा, हमारा पति वापस लौट जाएगा। इसीलिए महिला इतने बड़े पैमाने पर यहाँ आ रही है।